नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नागपुर में हुई हिंसा एक सोची समझी साजिश का परिणाम है। कुछ असामाजिक तत्वों ने शहर की शांति भंग करने का प्रयास किया, जिसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। नागपुर हिंसा पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इसे सोची समझी साजिश बताया और कहा कि दंगाइयों से नुकसान की भरपाई की जाएगी। आज सीएम फडणवीस ने कहा कि दंगाइयों से हुए नुकसान की भरपाई उन्हीं से की जाएगी। यदि वो मुआवजा नहीं देते हैं तो उनकी संपत्तियां जब्त कर नीलाम की जाएगी और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर का इस्तेमाल भी होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश में किया जाता है। साथ ही उन्होंने नागपुर के नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिया है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, जिससे शहर में शांति और सुरक्षा बहाल हो सके। पर क्या है नागपुर हिंसा को लेकर सीएम फडणवीस का योगी प्लान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सीएम फडणवीस का क्या कुछ प्लान है नागपुर हिंसा को लेकर? देखिए, प्लान बहुत ही साफ है, क्योंकि दृष्टि भी चीफ मिनिस्टर की बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि कम वॉट में किसी भी कीमत पर दंगाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा। इन्होंने नागपुर में, जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां ये बवाल करके जिस लक्ष्मण रेखा को इन लोगों ने क्रॉस किया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये सीधा सीधा मैसेज है और ये बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया है जी। और यही कारण है 105 लोग अब तक गिरफ्त में आ चुके हैं। जैसे जैसे वीडियो के जरिए लोगों को चिन्हित करके उनके एड्रेसेस को ढूंढा जा रहा है, कई सारे लोग तो भाग गए, छिप गए। एक बात जो बहुत ही साफ तौर पे इस पूरे वाकये से निकली है कि एक प्री प्लान्ड तरीके से वेल ट्रेन्ड, ध्यान रखिए, ट्रेनिंग के साथ इन दंगाइयों को शहर में दंगा भड़काने के लिए भेजा गया। अब योगी आदित्यनाथ से उन्होंने कंसल्ट किया कि भाई आप कैसे संभल, लखनऊ, फैजाबाद, बाकी शहरों में इसका इलाज करते हैं जी। कैसे आपने सीए के दौरान हुए हंगामे के बाद इलाज किया, वैसा ही इलाज यहां की बिल्कुल जरूरत है। क्यों? एक बात समझिए, मुख्यमंत्री भी जानते हैं, पुलिस वाले भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि आप इन्हें कुछ दिन के लिए बंद कर देंगे, फिर ये छूट जाएंगे, चले जाएंगे, अपने अपने मोहल्ले में जाएंगे, हीरो बन जाएंगे। तो जब तक वो जो पीले रंग का शेर वो दहाड़ेगा नहीं, जब तक जेसीबी की गड़गड़ाहट इनके कानों में नहीं जाएगी, तब तक इनको कोई दर्द नहीं होगा। तो जिस तरीके से यूपी के अंदर 2-3 काम किए गए, चिन्हित किया गया और वसूलने की बात कही गई, वैसा ही यहां पे भी होगा। लेकिन जो मैं बार बार कहता हूं कि इस तरह के दंगा के लिए आपके पास कानून भी होना चाहिए। दूसरी चीज, बुलडोजर तो चलेगा, बुलडोजर तो चलना शुरू भी हो गया है नागपुर के अंदर में। और तीसरी चीज वो ये कि एक एक लोगों को चिन्हित किया जाए, उसके एंटीसीडेंट्स देखे जाए। अभी क्या हो रहा है, जो आज तक इन्वेस्टिगेशन से जो पता चला है, वो ये कि कुछ सोशल मीडिया ऑपरेटर्स, यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग, कुछ स्थानीय नेता, प्लस जो व्हाट्सएप के ऊपर इन लोगों का पूरा नेटवर्क है, वो एक्सपोज हो चुका है। ये सारी चीजें, कई सारी आईपी एड्रेसेस मिली हैं, जिससे ये मालूम चल रहा है कि बांग्लादेश से ये सारा कुछ प्रायोजित हो रहा था। ये सारी चीजें सीए के आंदोलन में, शाहीन बाग के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान, ये सारी बातें ऑलरेडी आ चुकी है। अब कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि किस तरीके से इस घटना के बाद दिल्ली में बैठे पत्रकार
टेलीविजन चैनल वाले भी, और खास करके विदेशी मीडिया। जी। आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका, यूरोप, वहां पे जो लेफ्ट लिबरल कबाल जो है वो चालू हो गया है कि कब्र को खोदने के लिए लोग आए थे, औरंगजेब का एंगल डाल रहे हैं, छावा फिल्म को घसीट रहे हैं। जी हाँ। ये सब कुछ अनरिलेटेड है। छावा का उस हिंसा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन काफी लोग कह रहे हैं कि इस हिंसा से लेना देना यही प्रोपेगेंडा है, अफवाह फैलाई, यही प्रोपेगेंडा है। और इस तरह की बातें करने वाले लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए सरकार को कि आप लोगों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया में जो इस तरह के अफवाह फैला रहे हैं उनके अकाउंट को भी डिलीट किया जा रहा है और उनकी पहचान भी की जा रही है। बिल्कुल पहचान की जानी चाहिए। वैसे टेलीविजन चैनल के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके एंकर्स आते हैं और वो कहते हैं कि देखिए औरंगजेब छावा। तो ये बिल्कुल चीजों के ऊपर उसको कह सकते हैं, उसको नॉर्मलाइज करने की बात है। नॉर्मलाइज करने के बाद ये मत कोई शख्स ये सोच रहा है कि ये सिर्फ नागपुर की घटना है, नागपुर में हुआ अब कहीं नहीं होगा, ये बात बिल्कुल नहीं है। साल भर इंतजार कीजिए, कई सारे शहरों में इस तरह के दंगे होंगे, बिल्कुल होंगे। ये सारी चीजें जो है, क्योंकि हमने देखा दिल्ली, जयपुर, टाटा, जमशेदपुर, रांची, अभी गिरिडीह, ये हर जगह ये काम हो रहा है। और हर बार कुछ लोग आ जाते हैं जो इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में घटना घटी, मस्जिद के सामने डीजे बज रहा था, भाई क्यों नहीं बजेगा? क्यों नहीं बजेगा? ये अजान की आवाज आती है तो उसे पत्थर मारना शुरू कर दे। डीजे की आवाज से आपको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये तो चलेगा नहीं जी। और जब डर लगता है प्रशासन का, शासन का, तो देखिए ये कांवड़ यात्री वाले चलते कोई एक पत्थर भी मारा इस बार। तो आपने जिस तरह का अलायंस किया है, देखिए टोपी लगा करके अजीत पवार जो है कि मुसलमानों के ऊपर कोई नजर डालेगा तो वो तमाशा अलग चल रहा है जी, वो एक अलग ही है ना, वो अलग तमाशा ही लोग कर रहे हैं। इन सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी को भी बचना पड़ेगा, ऐसे नेताओं से। लेकिन एक सवाल है सर, जब एक्शन नहीं हो रहा था तो कई विपक्ष के नेताओं की तरफ से बयान आ रहा था शुरुआती दौर पे, अब जैसे जैसे एक्शन हो रहा है, सीएम फडणवीस एक्टिव हुए हैं, गिरफ्तारी हो रही है, राजद्रोह का भी मुकदमा 6 आरोपियों पे दर्ज हो चुका है, अब विपक्ष के नेताओं की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? देखिए विपक्ष तो मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है ना जी। विपक्ष को मुसलमानों को सिर्फ वोट चाहिए, मुसलमानों को सही राह पे लेकर के आए, मेन स्ट्रीम में लेकर के आए, मुसलमानों की बेहतरी करे, वो उनका ध्येय नहीं है। इस्तेमाल करना बस उनका ध्येय है। अब दिक्कत क्या हो रही है इसमें दिक्कत ये हो रही है कि मामला इतना ज्यादा बायपार्टीजन हो गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब इसमें घुसने से बच रही है। आपने अपना खेल खेल गए। औरंगजेब, अब देखिए एक कोई रामजी सुमन नाम का कोई सांसद है राज्यसभा के अंदर समाजवादी पार्टी का, किस तरीके से उसने कहा कि भाई गद्दार है, राणा सांगा गद्दार, और औरंगजेब इनके इष्ट देव हैं। इन लोगों से आप कुछ और उम्मीद नहीं कर सकते। अभी तक आजमी ने माफी मांगी, अबू आजमी ने अभी तक माफी मांगी नहीं। आप उस तरह का बयान दे जा रहे हो। आप पहले हिंदुओं को भड़काओ और उसके बाद जब मामला गड़बड़ हो जाए तो उसको राजनीतिक एंगल डाल दो। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी, खैर समाजवादी पार्टी क्या करेगी नहीं करेगी वो यूपी की जनता उसका सही जवाब देगी। ज्यादा दिन समय नहीं बचा है कि आप मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में जो सरासर गलत है उसके साथ खड़े हो जा रहे हो। कोई नहीं, क्यों नहीं जा रहा भाई कोई ये तथाकथित यूट्यूबर, ये रवीश कुमार, अभिजीत अंजुम, ये तो हर जगह, अभी कहीं मुस्लिम समुदाय के साथ ऐसा हो गया होता
कि 100 हिंदू कहीं जाकर के मुस्लिम मोहल्ले में जाकर के पत्थर चला रहे होते, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया होता, ये सारे लोग वहां पे ताम तमूरा लेकर के पहुंच गए होते, कितना बड़ा हो गया। वहां कोई नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहे हो? तो मुझे लग रहा है कि ये जो नैरेटिव क्रिएट किया गया, ये औरंगजेब और ये जो मुगलिया जितने भी सुल्तान हुए, उनकी पूजा करने वाले लोग बेसिकली मुसलमानों को भी प्रतिभ्रष्ट कर रहे हैं और वो इस देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई घटना घटी है तो वो अगर आप चश्मे लगा लोगे कि किसने किया, कौन जाति का, कौन धर्म का, कौन, तो वो सारी चीजें राजनीति को गलत राह की ओर लेकर के जाती है। तो अब बुलडोजर भी चलेगा, ये सारी घटनाएं भी जो है वो दर्ज होंगी और आप देखिएगा कि आगे आने वाले समय में अगर आप एग्रेसिव तरीके से, जैसे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब कोई नहीं कुछ बोलता, क्यों? आप शुरू में आपको डराने की कोशिश की जाती है, मीडिया में जो है गलत प्रचार, मिथ्या प्रचार, वो आपको प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश कि कितने बड़े जो है आप अत्याचारी हैं। जो डर गया वो पीछे हट जाता है, योगी आदित्यनाथ की तरह जो आगे बढ़ जाता है, जो डरता नहीं है, तो फिर उससे डर के भागते हैं सारे लोग। ऐसा लग रहा है फडणवीस साहब ने योगी आदित्यनाथ की राह पे जो है चलने का फैसला कर लिया है और अगर वो जरा सा भी टस से मस ना हो, अगर वहां की पुलिस, आप देखिए महिला पुलिस की इज्जत पे इन लोगों ने हाथ डाला है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। और ये जो काम हुआ है, अगर वो योगी आदित्यनाथ के राह पे आगे बढ़े तो आप देखिए जिस तरह का पीस, शांति, डर और खौफ दंगाइयों के अंदर उत्तर प्रदेश में है, यही महाराष्ट्र में भी नजर आएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि दंगाइयों से हुए नुकसान की भरपाई उन्हीं से कराई जाएगी और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर का इस्तेमाल भी होगा। प्रशासन ने अब तक 92 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कई और की पहचान जारी है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट हटाने और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। फडणवीस ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का भी भरोसा दिलाया है। जिस तरह से सीएम एक्शन ले रहे हैं, उससे उपद्रवियों की मुसीबत भी बढ़ती नजर आ रही है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।